फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 2 गॉस का प्रमेय का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, किसी गॉस पृष्ठ में +q -q तथा -q आवेश है तो पृष्ठ के परिणामी विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। फ्लक्स का सूत्र हम जानते हैं, फाई बराबर 1/ε0 गुना q होता है, जहाँ हमें 1/ε0 गुना q का मान दिया है, एक -q दिया हुआ है, एक +2q दिया है, एक -q दिया है। 1/ε0 गुना -q और -q तो -2q हो जाएगा, और एक +2q दिया है, एक माइनस में एक प्लस में हो जाएगा, दोनों कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। जब किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो यहाँ कितना है, 1/ε0 गुना 0 है। जब 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं उसका मान कितना होगा, 0। तो हम कह सकते हैं किसी पृष्ठ में -q +q और -q आवेश है, पृष्ठ के परिणामी विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो 0 होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। एक विद्युत द्विध्रुव पृष्ठ से घिरा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव पृष्ठ से घिरा हुआ है, मतलब जो विद्युत द्विध्रुव है +q से -q आवेश 2l विद्युत द्विध्रुव पृष्ठ से घिरा हुआ है, तब विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स है। पहला में है, सतह 4 के साथ सबसे अधिक होगा, ये सतह 3 के साथ सबसे कम होगा। तीसरी है, सतह S2 तथा S3 के साथ बराबर होगा, परंतु S4 के साथ सबसे कम होगा। सारे चित्र एक साथ बराबर होंगे। दिए गए चित्र जो विद्युत फ्लक्स है, सारे चित्र जो है एक साथ क्या होंगे, बराबर होंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। आवेशित गोलीय चालक के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र ε σ/ε0 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन बी में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम हो जाएगा। ऑप्शन कितना है, 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो 36 पाई 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, 24 समरूप बूंदों जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंदों की धारिता क्या होगी, तो 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव का दूरी के साथ क्या होगा, तो हम जानते हैं dV बराबर इंटीग्रेशन E इंटू dr। कहता है E बराबर 0, मतलब E का जो मान है, E का मान कितना है, E का मान 0 है, तो सबका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए जो है
विभव का मान है, विभव का जो मान है आर पर निर्भर नहीं करता है, भी का जो मान है आर पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर परस्क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। क्या कहता है, अंदर परस्क्यू आवेश रख दिया जाए, जब किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर परस्क्यू आवेश रख दिया जाए तो उसके अंदर उसके संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो किस में है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स का होता है, विद्युत विभव का, विद्युत धारिता या विद्युत क्षेत्र का। जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सुचालक की सतह के प्रत्येकंक क्षेत्र पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट सतह के स्पर्शीय होगा, या सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट सतह के स्पर्शीय होगा, या सिग्मा बटे 2 सतह के लंबवत होगा। कहता है, यदि किसी सुचालक की सतह के प्रत्येकंक क्षेत्र पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट सतह के लंबवत होगा, सतह के लंबवत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, R1 व R2 त्रिज्या दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का क्या होगा। तो 1:1 हो जाएगा, ऑप्शन डी। इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत तीव्रता को E बराबर क्या होता है, F बटे Q। तो F क्या है, बल है, बल का है मात्रक न्यूटन होता है, Q का कूलम, तो न्यूटन ये नीचे बटे में होता है तो ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो उस स्थान पर ए क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स थीटा के फाई के निम्न संबंध ज्ञात करें। फाई बराबर जानते हैं E ds cos थीटा। तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल है, तीव्रता कितना है, E है, और क्षेत्रफल ए है, तो फाई बराबर ई ए डॉट वेक्टर ई डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। फाई बराबर ई वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई फाई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अगला क्वेश्चन, गोले संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 मिलीमीटर हो तो बराबर बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होगी। बाहरी गोले की त्रिज्या 6 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। जब कहता है एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा।
एक विद्युत द्विध्रुव है -q से +q, बीच की दूरी 2l है, पृष्ठ के अंदर है। इस जो है बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है, तो धारिता का हम सूत्र जानते हैं, C q/B होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो λ/2πε0r होता है, ऑप्शन कितना है, λ/2, ऑप्शन बी हो जाएगा, λ/2πε0r होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी घेरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेशों का दास होता है। जब किसी बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर में स्थित हो तो आवेश का दास होता है, तो 1/ε0 गुना होता है किसका, आवेश के, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा, तो हम विभव बराबर सूत्र जानते हैं, 1/4πε0 q/r, इसी को लिख सकते हैं q/4πε0 r, कहाँ पे है, q/4πε0r, ऑप्शन सी में q/4πε0r। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, विद्युत आवेश का मान 0 होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, किससे अधिक होता है, तो 1 से जो होता है 1 से अधिक होता है। किसी भी वस्तु का जो है पराविद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, तो 1 से अधिक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 पराविद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है, तो दोनों प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र क्या होगा, हाँ, तो 1/2 समानुपाती घटती है। एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 पराविद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो 1/2 के समानुपाती घटती है। अगला क्वेश्चन, जब संधारित्र में K पराविद्युत स्थिरांक का माध्यम हो तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी, तो K गुना बढ़ जाती है। जब किसी संधारित्र में K पराविद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षिक उसकी धारिता क्या होगी, K गुना बढ़ जाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन था, अब अगले वीडियो में देखेंगे।